हमारे देश में कुछ चीजें समय समय पे ट्रेंड करती रहती हैं और इस समय बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है जप, यानी कंठी का जप करना। आप देखेंगे धार्मिक स्थलों पर अगर जाएंगे, चाहे वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, अन्य जगहों पर कहीं पर भी जाएंगे तो लोग जो है जप करते हुए दिखाई दे जाएंगे। कंठी को ऐसे घुमाते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु को ध्यान करते हैं और जप करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, परिक्रमा यानी लगाते हैं। ट्रेंड ऐसा चल गया है कि घर में बैठे हुए हैं तो वहां पर भी जापा कर रहे हैं, अगर कहीं टहलने भी जा रहे हैं शाम के समय तो वहां पर भी जप कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं। अब तो ऑफिसों में भी देखने को मिला कि बात करते समय वहां पर भी जप कर रहे हैं, यानी हर समय जापा जापा। ये बहुत तेजी से देश में, भारतवर्ष में ट्रेंड चल रहा है। इसका मूल कारण ये है कि उनके मन में ये भाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जापा करेंगे तो उनका कर्मा ठीक होगा। ये ट्रेंड शब्द मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जप को जापा कर दिया है, कर्म को कर्मा कर दिया है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा कर्मा जो है खराब हो जाएगा, इसलिए पुण्य काम करने हैं। तो ये जापा का जो ट्रेंड चला हुआ है, जाते हैं परिक्रमा लगाते समय या कोई कार्य करते समय जापा करते रहते हैं, यानी कंठी को घुमाते रहते हैं। इसका ट्रेंड तो चला है, चाहे भक्तगण करें चाहे साधिकाएं करें, बहुत तेजी से। लेकिन वो ये बात ध्यान नहीं रखते हैं कि हम भगवान को तो प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हमें और लोगों को भी प्रसन्न करना है, यानी प्राणी मात्र को भी हमें खुश रखना है, उन्हें भी प्रसन्न रखना है, यानी अपने कर्म को भी साथ में करते रहना है। ऐसी भक्ति में लीन नहीं हो जाना है कि 24 घंटे सिर्फ जापा जापा करें। कहीं पर पेड़ पौधे हैं तो उन्हें पानी देने का काम करें, कोई कष्ट में है तो उसके कष्ट को निवारण करने का काम करें, कहीं पे पशु पक्षी हैं तो उनके दाना पानी की व्यवस्था करें, उसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। यानी प्राणी मात्र को संतुष्ट करने, उनके कष्ट को हरने का काम भी हमारा कर्तव्य है। तब आपका जापा पुण्य में बदलेगा, तब आपका जप जो है आपके त्याग समर्पण के साथ जो है आपको भगवान को प्रसन्न करने में काम आएगा। अब बहुत सारी ऐसी साधिकाएं हैं जो बातचीत करती रहती हैं और जप करती रहती हैं, जापा करते हुए जाती रहती हैं। बातचीत में कई बार सुनने में आया है कि पता चला, चर्चा हो गई कि तुम्हारी सासू माँ घर पर आ रही हैं, तो जो जप करने वाली साधिका होती वो भयभीत हो जाती, घबरा जाती कि ओ माय गॉड, अब तो समस्या आ गई, 1.5 हफ्ते सासू माँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यानी साधिका के घर पर कहीं सासू माँ आ गई, परिवार का कोई सदस्य आ गया तो उनके लिए हैट्रिक हो जाता है, उनको परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन वो जप को पुण्य मानती हैं। अगर आपके घर पर कोई परिवार का सदस्य आ गया है, आपकी सासू माँ ही आ गई हैं मान लीजिए, तो उनकी सेवा अगर अच्छे से आप नहीं करते, उनका ख्याल आप अच्छे से नहीं करते, उनके सुख और दुख में आप शामिल नहीं होते हो, उनके भजन और भाव और भक्ति में आप सहभागी नहीं बनते हो, तो आपका जापा जो है वो कभी काम नहीं आएगा। आप जो जप कर रहे हो वो कभी जो है पुण्य में बदलेगा ही नहीं। अरे सासू माँ अगर आई हैं तो उन्हें माँ की तरह अपने प्यार दीजिए, प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनके भजन कीर्तन में शामिल होइए। आसपास कहीं अगर धार्मिक चीजें होती हैं, यानी कथा या भागवत हो रही है, तो वहां पर उनके को ले जाइए, उनके साथ बैठिए और उन्हें घर लाइए, उन्हें आदर सत्कार के साथ, मान और सम्मान के साथ जो है घर पर बिठाइए। तब आपका जो जप है वो पुण्य में बदलेगा। और अगर आप परेशान हो जाते हैं सासू माँ के आने पर या परिवार के किसी और अन्य सदस्य के आने पर, यानी आज परिवार क्या हो गया है, आज परिवार पति पत्नी और सिर्फ बच्चे, उसके अलावा वो किसी को बर्दाश्त करते ही नहीं है, सहन करते ही नहीं है। तो परिवार का अन्य कोई सदस्य आ गया और आपके चेहरे पे संतुष्टि की भावना नहीं है, आपके अंदर उसके आदर और सम्मान की भावना जागृत नहीं हो रही है, तो आपका जापा कभी भी सफल नहीं होगा, आपसे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो जितने भी लोग धार्मिक स्थल पर देश भर में कहीं पर भी जापा कर रहे हैं, यानी जप कर रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा में उतार कर देखें कि आप जप तो उधर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपसे कोई असंतुष्ट तो नहीं है, आपसे कोई नाराज तो नहीं है, आप किसी को कष्ट और पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जब आप प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तकलीफ नहीं देंगे,
तो फिर आपका जो कर्म है, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो आपका यानी जो आप भक्ति कर रहे हैं वो आपकी सफल होगी, क्योंकि हमारे देश में कर्म को ही सबसे प्रधान माना गया है।